अगर आप एक ऐसे सवाल के साथ जी रहे हैं कि ब्रदर, कुछ चीजें हो रही हैं लाइफ में जो समझ में नहीं आ रही हैं, पढ़ाई भी नहीं की है और एग्जाम में बिठा दिया गया है मुझे, मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको नोटिस किया है वर्ड को पढ़ते टाइम कि यीशु मसीह सबसे अधिक चमत्कार सबत के दिन करते थे। यू नो, फरीसी बहुत उससे विवाद करते थे इस बात पर कि तू ये सब काम सबत के दिन क्यों करता है। और जानते हैं, एक दिन एक व्यक्ति को ठीक करने के बाद जब लोग उससे मिले तो उन्होंने उससे पूछा, और भी दिन है, तो सबत के दिन ये सब क्यों करता है। तब यीशु ने एक बात कही, और मैं चाहता हूं कि आपके इस सवाल का ये जवाब है जो ये फील कर रहे हैं कि ब्रदर पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी उम्मीदें भी नहीं थी। लिसन, यीशु ने वहां पर कहा, मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कौन सा काम कर रहा है प्रभु? जब यीशु ने कहा वो काम कर रहा है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं, आप जानते हो परमेश्वर 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटे। और मैं चाहता हूं अब आप उस काम को जान लो। आप में से कितने लोग बात जानते हैं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वभाव और अपने स्वरूप में, समानता और स्वभाव में, स्वरूप में उसको बनाया, इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। स्वरूप और समानता में क्या अंतर है? इमेज और लाइकनेस में। स्वरूप मतलब परमेश्वर, हम परमेश्वर की तरह हैं, और समानता मतलब परमेश्वर ने हमारे भीतर वो सब दिया है जो उसके पास था, स्वरूप और समानता। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, क्या आप इस बात को जानते हैं, उसका स्वरूप आज भी उसकी तरह ही है पर उसने समानता खो दी। यीशु जब कहता है कि मैं काम कर रहा हूं, तो जानो वो इंसान को वापस उस समानता में लेके आने की कर रहा है। दैट इज अ वर्क। कई बार आपको लगता होगा कि ब्रदर परमेश्वर मुझे क्यों पुश करता है डिफिकल्टीज में, क्योंकि वो जानता है काम कहां होता है। ही नो, कई बार वो आपको पुश करता है डिफिकल्टीज में जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कुछ करेगा वहां पर। आप जानते हो परमेश्वर आपके अंदर कौन सा काम कर रहा है? वो आपको वापस अपने उस स्वरूप और समानता में लाने की कोशिश कर रहा है। ये वो काम है जो वो हर दिन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी क्रिश्चियनिटी अगर डिकेन हो रही है, नीचे आ रही है, उसका रीजन जानते क्या है? उन्होंने 2019 वाले इशू पे बिलीव किया है, उस इशू पर नहीं जो बाइबल में है। अगर आप जो कर रहे हो और अगर आपको प्रभु करने दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर यीशु नहीं है, कोई और ही है। क्योंकि अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो वो हमेशा आपको कुछ चीजें हमेशा कहेगा कि मत कर। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब मैं 12-13 साल पहले मैं बिलीव में आया था तो चीजें बहुत अलग थी, पर आज देखो मसीह लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मसीह लोग जो है वो नाम के पीछे भाग रहे हैं, मसीह लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं। तो प्रभु मुझे मानता है क्या कहते हैं कभी कभी, बेटा ये उस इशू को नहीं जानते हैं जो बाइबल में है, ये उस इशू को जानते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट किया गया है। कितने लोग ये बात जानते हैं, मूसा क्यों कनान नहीं गया जब वो शरीर में था? हाँ, ये बात अलग है, नए नियम में प्रभु से ले आया। यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे तो मूसा और एलिया वहां दिखाई दिए, पर क्या आप जानते हो क्यों परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ? चलो बताओ, बच्चा किसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देख रहे हो जो 6-7 साल का है, गालियां निकालता है, तो किससे सीखा उसने? कोई स्कूल तो नहीं है ना, गालियों का स्कूल खोला है क्या कैंप 3 में कोई? अच्छो 100 गालियों सीखिए नो। हेलो, कोई गालियों का स्कूल है, कोई ट्यूशन है? कहां ना कहां उसने घर पे ही देखा है। जब मूसा को प्रभु ने कहा चट्टान से बात कर और उसे लकड़ी मार दी, बताइए उसने वहां पर प्रभु को क्या शो करके दिखाया?
हे इज़राइल, प्रभु ऐसा है गुस्से वाला। तब परमेश्वर ने कहा, तूने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है, तूने मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। मोसेस, मैं दयालु परमेश्वर हूं और तूने ऐसा दिखाया कि मैं गुस्से वाला हूं, अब तू कनान नहीं जाएगा। जितने भी लोग यहां पर हैं जो लोगों को काउंसलिंग देते हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं जो थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं, एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। आप प्रेजेंट करते हो उसको, इसलिए ठीक से प्रेजेंट करना जैसा वो है। अदरवाइज आपकी कुछ गलत चीजें किसी को गलत मंजिल पे ले जा सकती हैं। क्या कहता है प्रभु से? कितने लोगों ने पढ़ा है याकूब में, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। अगर तू गुस्से में है, आपको पता है जो गुस्सा करते हैं बार बार, वो किसको प्रेजेंट करते हैं? कि परमेश्वर भी ऐसा है, वो मुझ पे गुस्सा करता है इसलिए मैं आप पे गुस्सा करता हूं। लेकिन यीशु मसीह को देखो, क्या वो ऐसा था? मुझे एक जगह बताओ जहां पर यीशु ने अपना टेम्पर खोया। दो चीजें छोड़ दो जो मंदिर में हुआ था, वो उसको छोड़ दो। मुझे एक चीज है बताओ जहां पर यीशु को किसने कुछ कहा और यीशु ने उसको सुना दिया। कोई आपको पेटू कहे तो आपके मुंह पे एक शब्द तो जरूर आएगा, चाहे आप दबा दो, और वो शब्द आप सब जानते हो, तेरे बाप का खाता हूं क्या? लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। ये बहुत हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रकट करते हैं। ठीक है? कि तो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इससे पहले मैं कहां था? क्या बता रहा था मैं? स्वरूप, समानता। मैं देख रहा हूं आप में से किसका ध्यान है। परमेश्वर आपको रीमेक कर रहा है, बना रहा है, वो आपको फिर से बना रहा है। कितने लोग हैं जिनकी ये सच में अपने आप में एक मर्जी है कि ब्रदर, यीशु मसीह जब बादलों पर आए उससे पहले लोग यीशु को मेरे अंदर देख पाए। कम ऑन। कितने लोग ये डिजायर है लाइफ में कि यीशु को लोग बादलों पे सेकंड देखें, फर्स्ट लोग उसको मेरे अंदर देखें। और क्या कहती है बाइबल? जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं वेट कर रहा हूं यीशु का कि यीशु एक दिन आएगा और मुझे ले जाएगा, तो मेरी तैयारी क्या है? मैं अपने आप को वैसा ही प्यूरिफाई करूंगा। जब भी मुझसे गलती होगी मैं खुदा के सामने मान लूंगा। जब भी मैं देखूंगा मैंने किसी इंसान को हर्ट किया है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैं अपने विवेक को शुद्ध रखूंगा। ये मेरी तैयारी है। पर अगर ये नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु आएगा आप उसकी दुल्हन नहीं बन पाएंगे। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है?